हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की बुक से चैप्टर नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर 3 दैट इज़ गोइंग फॉर ए पिकनिक। ये एक कहानी है जो एक फैमिली के ऊपर बेस्ड है। इस फैमिली में एक समीर नाम का लड़का है, उसकी सिस्टर सारा है, उसके फादर हैं, मदर है, ग्रैंडफादर है एंड ग्रैंड मदर है। आपको तो पता ही होगा ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर किसको बोलते हैं। ग्रैंडफादर होते हैं दादाजी एंड ग्रैंड मदर होती हैं दादी जी। तो समीर की पूरी फैमिली एक पिकनिक पे जा रही है और पिकनिक पे जाने के लिए वो कौन कौन सी तैयारियां करते हैं पिकनिक पे जाने से पहले, वो इस कहानी के अंदर दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट द लेसन। इट इज़ संडे, ये रविवार का दिन है। समीर इज गोइंग फॉर ए पिकनिक विद हिज फैमिली। समीर अपने परिवार के साथ एक पिकनिक पे जा रहा है। ग्रैंडफादर टेल्स सारा टू गेट द पेपर प्लेट्स। ग्रैंडफादर सारा को कहते हैं कि वो पेपर की प्लेट्स लेके आए। अब सारा कौन है? वो समीर की सिस्टर है। और ग्रैंडफादर का मीनिंग क्या होता है? दादाजी। तो दादाजी सारा को कहते हैं कि वो पेपर की प्लेट्स लेके आए। पेपर प्लेट्स कौन सी होती हैं? जिसको हम डिस्पोजल प्लेट्स भी कहते हैं। तो ग्रैंडफादर सारा को कहते हैं कि वो पेपर की प्लेट्स लेके आए। सारा रन्स टू द किचन। सारा रसोई की ओर भागती है। द पेपर प्लेट्स आर ऑन द शेल्फ। पेपर प्लेट्स जो थी वो शेल्फ के ऊपर पड़ी हुई हैं। शी पिक्स दैम अप। वो पेपर प्लेट्स को उठाती है। शी गिव्स दैम टू ग्रैंडफादर, और अपने दादाजी को देती है। ग्रैंडफादर सेज थैंक यू सारा, यू आर अ गुड गर्ल। ग्रैंडफादर सारा को कहते हैं थैंक यू। वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, और उसे क्या कहते हैं? यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। अब ग्रैंडफादर ने सारा को थैंक यू क्यों कहा बच्चों? क्योंकि सारा ने अपने दादाजी की आज्ञा का पालन किया। उसके ग्रैंडफादर ने उसको क्या कहा था कि सारा पेपर प्लेट्स लेके आओ किचन से, और सारा ने किचन से पेपर प्लेट्स लाई। इसलिए उस ग्रैंडफादर ने सारा को थैंक यू कहा और उसे क्या कहा? यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। समीर इज हेल्पिंग मदर टू पैक थिंग्स। समीर अपनी माता जी की हेल्प कर रहा है चीज़ों को पैक करने में। ही आस्क्स मदर शैल आई पैक द बंस इन द रेड बॉक्स। वो अपनी माता से पूछता है कि क्या वो रेड बॉक्स के अंदर बंस को पैक कर दे। मदर सेज यस समीर थैंक यू। तो उसकी माता क्या कहती है? हाँ समीर, और उसका धन्यवाद करती है कि थैंक यू। समीर पैक्स द बंस इन द रेड बॉक्स। समीर बंस को रेड बॉक्स के अंदर पैक कर देता है। तो बच्चों रेड कौन सा कलर होता है? लाल। ठीक है, तो समीर उस लाल बॉक्स के अंदर बंस को पैक कर देता है। बंस क्या होते हैं? एक तरह से ब्रेड जिसको बोलते हैं हम। सारा पैक्स द स्मॉल केक्स इन द ब्लू बॉक्स। और सारा ब्लू बॉक्स के अंदर, ब्लू कलर कौन सा होता है? नीला कलर। और सारा क्या करती है? छोटे केक्स को ब्लू बॉक्स के अंदर पैक कर देती है। ये चीज़ें पैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समीर और उसकी फैमिली कहाँ पे जा रही है? पिकनिक पे जा रही है, इसलिए वो ये सब तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे ये देखिए, जैसे समीर के राइट साइड में आप दादाजी देख रहे हैं, बीच में समीर की पिक्चर है, साथ में उसकी मदर की पिक्चर है, और साथ में उसकी सिस्टर की पिक्चर जिसका नाम क्या है? सारा। समीर रेड बॉक्स के अंदर क्या पैक कर रहा है?
बंस पैक कर रहा है और उसकी सिस्टर सारा ब्लू बॉक्स के अंदर क्या पैक कर रही है, स्मॉल केक्स पैक कर रही है खाने के लिए, ताकि वो पिकनिक पे जाए और वहाँ पे ये सारी चीज़ें वो आराम से बैठ कर खाएं। ठीक है। और समीर के दादाजी के हाथ में क्या है, पेपर प्लेट्स, राइट। चलिए, ग्रैंड मदर मेक्स सैंडविचेस फॉर एवरीवन। समीर की ग्रैंड मदर सैंडविचेस बना रही है हर एक के लिए। एवरीवन मीन्स हर एक के लिए। शी मेक्स टोमेटो, कुकुम्बर एंड चीज़ सैंडविचेस। वो टोमेटो की, कुकुम्बर की और चीज़ की सैंडविचेस बना रही है। कौन बना रही है सैंडविचेस, समीर और सारा की ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर कौन होती है, दादी। देन शी पैक्स देम इन ए बास्केट। सैंडविचेस बनाने के बाद ग्रैंड मदर क्या करती है, उन सैंडविचेस को एक टोकरी में पैक कर देती हैं। बास्केट क्या होती है, टोकरी। जैसे राइट साइड में आप पिक्चर देख रहे हैं, सारा और उसकी ग्रैंड मदर। सारा की ग्रैंड मदर के हाथ में देखिए सैंडविचेस हैं। सैंडविचेस किसके बनाए जाते हैं, ब्रेड के बनाए जाते हैं। और सारा अपनी ग्रैंड मदर की हेल्प कर रही है उन सैंडविचेस को बास्केट में डालने में। आगे पढ़ते हैं। फादर कैरीज द क्रिकेट बैट टू द कार। समीर के फादर जो हैं वो क्रिकेट बैट को कार में डालते हैं। ही कॉल्स आउट, समीर प्लीज ब्रिंग द क्रिकेट बॉल। वो जोर से आवाज लगाते हैं, समीर क्रिकेट बॉल भी लेके आओ प्लीज। इट इज इन माई टॉय बास्केट। वो मेरे खिलौने वाली टोकरी में पड़ी हुई है। तो फादर जो है समीर के, वो पहले बैट लेके जाते हैं और उसको कार में रख देते हैं और फिर जोर से आवाज़ समीर को लगाते हैं और कहते हैं कि उसकी जो खिलौने वाली टोकरी है उसमें से क्रिकेट की बॉल भी लेके आओ। समीर रन्स टू द टॉय बास्केट। समीर दौड़ते हुए खिलौने वाली टोकरी की ओर जाता है। ही पिक्स अप द क्रिकेट बॉल एंड द फुटबॉल। वो क्रिकेट बॉल और फुटबॉल दोनों को उठा लेता है। ही टेक्स देम टू द कार। और दोनों को कार में रख देता है। फादर सेज थैंक यू समीर। और समीर के फादर समीर को क्या कहते हैं, थैंक यू समीर, उसका धन्यवाद करते हैं। फादर एंड समीर पुट ऑल द पिकनिक थिंग्स इन द कार। समीर और समीर के फादर ने सारी पिकनिक की चीज़ें जो थी वो कार के अंदर रख दी। नाउ दे आर रेडी टू गो फॉर द पिकनिक। अब वो पूरी तरह से तैयार हैं पिकनिक पे जाने के लिए। ठीक है। तो ये देखिए नीचे पिक्चर है, समीर और उसके फादर। समीर के फादर के हाथ में क्या है बच्चों, बैट है। और समीर के हाथ में आप क्या देख रहे हैं, फुटबॉल, है ना। समीर के फादर के हाथ में सेकंड हैंड में क्या है, बास्केट है। और साथ में क्या लगी हुई है, गाड़ी लगी हुई है, कार लगी हुई है। अब वो सारी चीज़ें जो है वो कार के अंदर डाल रहे हैं और पिकनिक पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी पिकनिक के ऊपर। तो आपको ये कहानी बिल्कुल अच्छी लगी होगी बच्चों। तो चलिए, अब आपने इस कहानी को अच्छे से सुना है, अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस, इसकी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट है ए कंप्रीहेंशन। हु डज दीज थिंग्स, राइट द नेम्स इन द ब्लैंक्स। नीचे आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं और ये पूछा गया है कि ये जो चीज़ें हैं वो किसने की, आपने उनका नाम लिखना है। जैसे पहला, पैक्स बंस इन द बॉक्स। बंस को बॉक्स के अंदर कौन पैक कर रहा था, तो कौन कर रहा था बंस को बॉक्स के अंदर पैक, समीर। वेरी गुड, समीर पैक कर रहा था बंस को बॉक्स के अंदर। तो इस फिलअप में क्या आएगा, फर्स्ट फिलअप में समीर। नेक्स्ट, मेक सैंडविचेस। सैंडविचेस कौन बना रहा था बच्चों, समीर की ग्रैंड मदर। तो क्या आएगा इसमें, ग्रैंड मदर। सेकेंड फिल्म पे आएगा ग्रैंड मदर। थर्ड, ब्रिंग्स द फुटबॉल। फुटबॉल कौन लेके आता है, तो कौन लेके आता है, वो समीर लेके आता है। जब समीर के फादर क्या कहते हैं कि मेरी टॉय वाली बास्केट से
क्रिकेट बॉल लेके आओ, तब समीर जो है वो फुटबॉल भी साथ में लेके आ जाता है। तो इस थर्ड फिलअप में क्या आएगा, समीर। गेट्स पेपर प्लेट्स, पेपर प्लेट्स लाने के लिए कौन बोलता है, समीर के ग्रैंडफादर। तो इसमें क्या आएगा, सॉरी, पेपर प्लेट्स कौन लाता है, तो वो लाती है सारा, समीर की सिस्टर। तो लास्ट वाली फिलअप में आएगा सारा। आगे बढ़ते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स इन द बॉक्सेस। ट्रू फॉल्स है ये। समीर एंड हिज फैमिली आर गोइंग फॉर ए पिकनिक, समीर और उसका परिवार जो है वो पिकनिक पे जा रहे हैं। तो इज दिस ट्रू और फॉल्स, दिस इज ट्रू। तो फर्स्ट फिलअप में क्या आएगा, ट्रू। फर्स्ट जो आपका सेंटेंस है वो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, सारा वॉक्स टू द किचन टू गेट पेपर प्लेट्स, सारा रसोई की ओर दौड़ते हुए जाती है क्या लेने के लिए, पेपर प्लेट्स। तो ये ट्रू है या फॉल्स है बच्चों, ये भी ट्रू है, जी हाँ। नेक्स्ट, समीर पैक्स द बंस इन द ब्लू बॉक्स, समीर बंस को ब्लू बॉक्स के अंदर पैक करता है। तो बच्चों इसका क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स, इसका आएगा फॉल्स, क्योंकि समीर बंस को पैक किसके अंदर करता है, रेड बॉक्स के अंदर। वेरी गुड, तो इसका आएगा फॉल्स। ग्रैंड मदर मेक सैंडविचेस फॉर सारा एंड समीर, ग्रैंड मदर जो थी सारा और समीर के लिए सैंडविचेस बनाती है, जी नहीं, ये फॉल्स है। ग्रैंड मदर सबके लिए सैंडविचेस बनाती है, तो इसका भी क्या आएगा, फॉल्स। फादर पुट्स द टॉय बास्केट इन द कार, समीर के जो फादर हैं वो खिलौने वाली टोकरी को कार में डालते हैं, क्या आएगा इसका, फॉल्स। वो खिलौने वाली टोकरी को कार में नहीं डालते, वो सिर्फ समीर को बोलते हैं कि खिलौने वाली टोकरी में से क्या लेके आओ, क्रिकेट बॉल। तो लास्ट वाली स्टेटमेंट भी क्या आएगी, फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी, नंबर 1 इज डन फॉर यू। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ आपने मैच करना है। जैसे फर्स्ट, बंस किसके अंदर रखे गए थे, रेड बॉक्स के अंदर। सेकंड क्या है, केयर्स, तो केयर्स के लिए क्या आएगा, सेकंड में ई पार्ट आएगा, ब्लू बॉक्स, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है। तो थर्ड करते हैं, सैंडविचेस, सैंडविचेस के लिए क्या आएगा, बास्केट। सैंडविचेस जो ग्रैंड मदर थी वो सैंडविचेस किसके अंदर रखती थी, बास्केट के अंदर। आगे बैट्स एंड बॉल्स, बैट्स एंड बॉल्स किसके अंदर रखते हैं, कार के अंदर। और फिफ्थ है पेपर प्लेट्स, पेपर प्लेट्स कहाँ पे पड़ी होती थी, किचन की शेल्फ के ऊपर, तो इसके साथ आएगा बी पार्ट, शेल्फ। ओके, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, वोकैबुलरी। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे फर्स्ट दिया है ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। ग्रैंडफादर क्या होते हैं, दादाजी, और ग्रैंडमदर कौन होती हैं, दादी जी। फादर पिताजी, मदर माताजी, सिस्टर बहन, और ब्रदर भाई। आगे पढ़ते हैं। दीज आर द मेंबर्स ऑफ लीनाज फैमिली, ये सारे मेंबर किसके हैं, लीना की फैमिली के, ये परिवार के सारे मेंबर हैं, सदस्य हैं। अब फर्स्ट सेंटेंस है, लीनाज ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, लीना के ग्रैंडफादर का क्या नाम है, नीचे दिया हुआ है मदन मेहता, एंड ग्रैंडमदर का क्या नाम है, कमलेश मेहता। लीनाज फादर एंड मदर, लीनाज के फादर का क्या नाम नीचे दिया है, अशोक मेहता, एंड मदर का नाम क्या दिया है, रेनू मेहता। थर्ड पढ़ते हैं, लीनाज ब्रदर अनिल, लीना के ब्रदर का क्या नाम है, भाई का क्या नाम है, अनिल। अब इसी फैमिली ट्री को देख के हमने नीचे जो फिलअप्स दी हैं वो फिलअप करनी है। जैसे फर्स्ट, लीनाज डैश इज मदन मेहता, मदन मेहता लीनाज के क्या लगते हैं, तो क्या लगते हैं लीनाज के, वो ग्रैंडफादर। ऊपर पढ़ा आपने, तो फर्स्ट फिलअप में आएगा ग्रैंडफादर। नेक्स्ट, हर डैश इज कमलेश मेहता, कमलेश मेहता लीना की क्या लगती हैं, ग्रैंड मदर। ठीक है, तो सेकंड फिल्म में आएगा ग्रैंड मदर। रेनू मेहता इज लीनाज, रेनू मेहता लीनाज की क्या लगती हैं,
मदर। तो रेनू मेहता इज लीनास मदर, थर्ड फिलअप में आएगा मदर। अशोक मेहता इज द डैश ऑफ लीना, अशोक मेहता लीना के कौन है? फादर। तो फोर्थ फिलअप में आएगा फादर। डैश इज लीनास ब्रदर, बी और उसके आगे क्या है? डैश दी हुई है, ब्रदर। तो लीना के ब्रदर का नाम क्या है? अनिल, अनिल इज लीनास ब्रदर। अब लास्ट फिलअप है लीना इज अनिल्स, लीना अनिल की क्या लगी? अगर अनिल लीना का भाई है तो लीना अनिल की क्या लगेगी? बहन, सिस्टर। तो यहां पे क्या आएगा? 6 में लीना इज अनिल्स सिस्टर। ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। आगे करते हैं ग्रामर पोर्शन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द प्लेट्स आर इन द किचन, प्लेट्स जो है वो किचन में रखी हुई हैं। समीर पैक्स द बंस इन द बॉक्स, समीर बंस को बॉक्स के अंदर पैक करता है। सारा पिक्स अप ए टमाटो, सारा टमाटो पकड़ती है या पिक करती है। ए डॉग बार्क्स, एक कुत्ता भौंकता है, बार्क्स का मीनिंग क्या होता है? भौंकना। द वर्ड प्लेट्स, बंस, बॉक्स एंड टमाटो आर नेम्स ऑफ थिंग। कौन कौन से वर्ड? प्लेट एक चीज का नाम है, बंस चीज का नाम है, बॉक्स भी एक चीज है और टोमेटो भी एक चीज है। समीर एंड सारा आर नेम्स ऑफ पीपल, समीर और सारा किसके नाम है? किसी पीपल के नाम है। ओके। किचन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, किचन किसी जगह का नाम है। और डॉग इज द नेम ऑफ एन एनिमल, और डॉग किसका नाम है? किसी जानवर का नाम है। तो वर्ड्स दैट नेम पर्सन्स, थिंग्स, एनिमल्स और प्लेसेस आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। इनको क्या कहेंगे हम? नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं? द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी का नाम होगा, प्लेस किसी जगह का नाम होगा, एनिमल किसी जानवर का नाम होगा, और थिंग या फिर किसी चीज का नाम होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? नाउन। तो नाउन की डेफिनेशन क्या हुई? द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अब नीचे C1 दिया है, इसमें से आपने नाउन्स को अंडरलाइन करना है। आपने क्या देखना? नाउन वर्ड कौन से हैं उसको अंडरलाइन करना है। जैसे फर्स्ट है सारा ब्रिंग्स द प्लेट्स, ध्यान से देखना है इसको। सारा किसी पर्सन का नाम है, सारा एक लड़की का नाम है, तो सारा के नीचे क्या आएगा? अंडरलाइन। ब्रिंग द प्लेट्स, अब प्लेट्स कोई चीज है तो प्लेट्स के नीचे भी क्या आएगा? अंडरलाइन। ये दोनों वर्ड्स को आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ग्रैंड मदर मेक सैंडविचेस, अब इसमें नाउन कौन सा है? ग्रैंड मदर एंड सैंडविचेस। इसके नीचे अंडरलाइन करना आपने, ग्रैंड मदर और सैंडविचेस के नीचे अंडरलाइन करना है। ग्रैंड मदर किसी पर्सन का नाम है एंड सैंडविचेस थिंग्स का नाम है। ब्लैकी इज ए कैट एंड रैटी इज ए रैट, ब्लैकी एक कैट का नाम है और रैटी एक रैट का नाम है। तो इसमें कौन कौन से नाउन है? ब्लैकी, कैट, रैटी एंड रैट। इन चारों वर्ड्स के नीचे आपने अंडरलाइन करना है। आगे मदर कुक्स इन द किचन, इसमें कौन से नाउन है? मदर और किचन। फिफ्थ है द गर्ल इज टॉल एंड ब्यूटीफुल, यहाँ पे कौन से नाउन है? गर्ल, गर्ल जो है वो नाउन है, यहाँ पे एक ही नाउन है दैट इज गर्ल। आगे बढ़ते हैं। वन एंड मैनी मीन्स एक और अनेक, एक से ज़्यादा। जैसे वन एप्पल एक एप्पल, और एक से ज़्यादा एप्पल को क्या बोलेंगे? मैनी एप्पल्स। वन बुक तो ज़्यादा बुक्स को क्या बोलेंगे? मैनी बुक्स। इसी तरह आपने आगे C2 करना है। जैसे केक, एक केक दिया है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको 3 केक्स दिए हुए हैं, है ना? यम्मी दिख रहे हैं बिल्कुल केक्स। तो इसमें क्या आएगा? मैनी केक्स, राइट। सेकंड में दिया है गर्ल और यहाँ पे 3 गर्ल्स हैं, तो क्या आएगा? मैनी गर्ल्स। ओके। या फिर इसकी जगह पे आप गर्ल्स भी कर सकते हैं। फर्स्ट में आप केक की जगह केक्स कर लीजिए, केक का आएगा केक्स, गर्ल का आएगा गर्ल्स। फिर स्टार का स्टार्स, एस लगा देना आपने क्योंकि हमें ऊपर दिया हुआ है
कि वी ऐड एस टू चेंज द सम नाउन्स फ्रॉम वन टू मैनी। हम एस का यूज़ करते हैं वन से मैनी में चेंज करने के लिए। तो केक का केक्स, गर्ल का गर्ल्स, स्टार का स्टार्स, बॉल का बॉल्स, एंड फ्लावर का फ्लावर्स और बॉय का बॉयज़। ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट। इसी के आगे नेक्स्ट पार्ट है हमारा C3, दैट इज मैच द मैन इन कॉलम में विद द वुमेन इन कॉलम बी। नंबर 1 इज डन फॉर यू। मैन जो कॉलम ए में दिए हैं और वुमेन जो कॉलम बी में दी हुई हैं, उनको आपने मैच करना है। जैसे फर्स्ट मैन का क्या आएगा, वुमेन, ओके। फादर का क्या आएगा, मदर, ई पार्ट के साथ। किंग का क्या आएगा, क्वीन, डी पार्ट के साथ। अंकल का उल्टा क्या आएगा, ऑपोजिट क्या आएगा, अंकल का आंट, ए पार्ट के साथ। और ब्रदर का सिस्टर, है ना, कितना इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे राइटिंग वर्क है। तो ये राइटिंग वर्क जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है, हम उसमें ये राइटिंग वर्क आपको क्लास में करवाएंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये लेसन समझ आया होगा और आपने इंजॉय किया होगा इस लेसन में, जिसका नाम क्या था, गोइंग फॉर ए पिकनिक। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।